बॉयज, वेलकम टू PNYC। दिस इज साईराज। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमने देखी थी सबसे पहली मेथड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने के बाद हमने एक्सरसाइज शुरू किया था 3.2 तक। मुझे लगता है शायद हमने सेकंड तक कर लिया था, ठीक है, सेकंड तक कर लिया। फिर वहां से आगे करना है हमें, तो आगे के देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो देखो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम क्या है, क्या दिया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्या करना है मुझे, दो इक्वेशन दिया है, टू इक्वेशंस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ये दो इक्वेशन है। अभी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कोई तो m लेटर है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसमें से, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। वैल्यू किसी फाइंड आउट करनी है, m की, यहां से y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में, राइट। तो y की वैल्यू पता होनी चाहिए, x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब मैं m निकलवाऊंगा। वो कहां से निकालेंगे, इक्वेशन सॉल्व करके। देखो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब क्या करना पड़ेगा, किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। x और y में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो एक इक्वेशन से, और दूसरे इक्वेशन में क्या करो, उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं सेकंड इक्वेशन से x की। क्या आएगा ये, 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 4y माइनस 24, 4y माइनस 24, राइट। उसके बाद यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x विल बी 2y माइनस 12। 2 उधर डिवाइड कर दिया दोनों को, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 24 डिवाइड बाय 2 इज 12, ठीक है। अब ये 2 इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालो और फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर फर्स्ट से वैल्यू निकालो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, अप टू यू, ठीक है, कुछ भी चलेगा। अब देखो क्या आएगा वैल्यू, ये रखने के बाद 2 इन ब्रैकेट 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, राइट। तो क्या बनेगा ये 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4y और 3y कितना, 7y इज इक्वल टू, ये 24 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 11, सो इट विल बिकम 7y इज इक्वल टू 35, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब y 5 है तो x कितना है, 2y माइनस 12, तो कर दो इसमें, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2। सो ये मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू माइनस 2 और y का वैल्यू क्या है, 5। अब मुझे वैल्यू निकालनी है m की, राइट। रखो इसमें, क्या हो जाएगा ये 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3 इधर आके माइनस करेगा, 5 माइनस 3 कितना, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, ठीक है। 2 कैंसिल, तो m का वैल्यू कितना है, m इज माय माइनस 1। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक स्टेप एक्सटेंड कर दिया था। एक स्टेप एक्सटेंड कैसे किया कि इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, फिर x y की वैल्यू निकालने के बाद थर्ड इक्वेशन में रख के m की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। चलो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं गाइस। देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसा मजा आएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मजा लेते हैं गाइस। क्या है थर्ड में का पहला प्रॉब्लम, क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद मैंने ये भी कह दिया क्या कि x इज ग्रेटर देन y, तभी क्या होगा, जो सब्ट्रैक्शन है इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो x माइनस वाई 26। अब क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। अभी जो बड़ा है, ठीक है, क्या बोला है, एक नंबर दूसरे के 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना किसके होगा, जो छोटे है, छोटा है तो छोटा हो रहा है, यहाँ पे y छोटा है तो क्या होगा ये 3x इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। समझे क्या बोला था कि डिफरेंस 26 है, x माइनस वाई 26 लिखा, x माइनस वाई सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव है, मतलब x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है ना, x बड़ा नंबर है और y छोटा नंबर है। अभी
फिर क्या बोला कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे के 3 गुना है, मतलब जो छोटा है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब कितना बड़ा नंबर आएगा, राइट। सो बड़ा नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स छोटा नंबर। यहां से और इक्वेशन निकल जाएगी, या फिर निकालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। तो x की वैल्यू पता है मुझे, x इक्वल 3y रख दो, इसमें क्या हो जाएगा ये 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। अब y 13 है तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 into 13 which is equal to 39. So my numbers are 39 और 13 और 39, ठीक है गाइस। चलो ये वाला इजी था एकदम। अगला करते हैं। क्या दिया है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब मुझे पता है सप्लीमेंट्री का कितना मेजर होता है, सप्लीमेंट्री का क्या है प्रॉपर्टी, सप्लीमेंट्री एड अप टू 180 डिग्री, ठीक है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो बोला क्या है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है और एक एंगल जो बड़ा एंगल है वो कितने 18 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब इफ आई कंसीडर x इज माय लार्जर एंगल इज इक्वल टू 18 प्लस y, जो छोटा है ये दिया है, तो क्या कर सकता हूं मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, जरूरत नहीं है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्वेश्चन क्यों बनाना, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन क्या, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। अभी सप्लीमेंट्री से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनडायरेक्टली गिवन डेटा है, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, राइट। x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, राइट। 180 माइनस 18 कितना आएगा ये, 2y इज इक्वल टू 162, राइट। अभी y इज इक्वल टू 81 डिग्री, y का वैल्यू 81 आया। अब y 81 है तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81 इज इक्वल टू 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। x की वैल्यू कितनी है 99, मेरा रोल नंबर था 12th में, ठीक है 99। चलो इजी था, दोनों इजी थे, कुछ दम नहीं था इसमें, कर लिया सॉल्व। चलो आगे देखते हैं। क्या दिया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 2 चीजें दी है, तो मान लो एक को बैट को x मान लो और बॉल को y मान लो, ठीक है। बैटर बॉल कितना बैट, कितना कॉस्ट बोला है 7 बैट और 6 बॉल से, एक बैट का कॉस्ट कितना x, तो 7 बैट का कितना 7x प्लस 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट कितना y, 6 बॉल का 6y, इन दोनों कितना है 3800, ठीक है। उसके बाद क्या करते, देन लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750। तो क्या करना है मुझे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ईच बैट और ईच बॉल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। करते हैं, इजी है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू किसकी निकालते हैं, चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू, ठीक है। क्या आएगा y की वैल्यू, यहां से 5y इज इक्वल टू x को ट्रांसफर करो, इट विल बिकम 3750 माइनस 3x, राइट। फिर 5 को ट्रांसफर करो, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ये आ गए y की वैल्यू। अब इसको रखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा ये 7x प्लस 6 y की जगह पे 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, क्यों, या फिर पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 35x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लाई होने वाला है, ये 5 और ये 5 कैंसिल,
राइट। तो अंदर क्या बचेगा 1750 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 8 म्हणजे 24 शून्य 4 5 ते 15 आणि 19 ये दोन 0 ठीक है 19,000 ये आंसर। चलो यहां तक आया, आगे करते हैं। फिर क्या होगा 35x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना 6 इंटू 0 0 6 0 3 42 5 4 6 ठीक है 10 10 500 माइनस 6 इंटू 3 18x इज इक्वल टू 19,000 ठीक है। चलो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी सॉल्यूशन बैठे। ठीक है चलो देखो 35x माइनस 18x कितना आएगा 17x 17x इज इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500 ठीक है। ये अगर पूरा 10,000 होता तो सब्ट्रैक्शन कितना आता 9,000 लेकिन 10,000 नहीं है 500 ज्यादा है तो 9,000 से 500 कम कितना 8,517x ठीक कैसे किया समझा 19,000 में से अगर ये 10,000 होता तो 19 माइनस 10 9,000 आता राइट लेकिन 10,000 है क्या नहीं 500 ज्यादा है। अगर सब्ट्रैक्शन 500 ज्यादा है तो आंसर 500 से लेस होगा 9,000 से लेस 8,500 सो x इज इक्वल टू 8500 अपॉन 17 17,85 x इज इक्वल टू 500 ठीक है। x का वैल्यू कितना है 500 जो हमारा बैट है राइट बैट कितना आया 500 का बैट आया। y कहां से निकालेंगे यहां से क्या बनेगा ये y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5 तो ये कितना 1750 माइनस कितना 1,500 अपॉन 5 इज इक्वल टू 250 अपॉन 5 तो बॉल की वैल्यू कितनी है 50 रुपए बॉल की वैल्यू 50 रुपए बैट की वैल्यू 500 रुपए ठीक है। इजी था बस थोड़े बड़े कैलकुलेशन थे वरना कुछ था नहीं इसमें दम है ना। चलो भाई ठीक है अगला करते हैं। क्या दिया है टैक्सी ड्राइवर चार्जेस टैक्सी का प्रॉब्लम याद रखो ठीक है। जब भी टैक्सी का प्रॉब्लम आएगा तो दो आएंगे एक आएगा फिक्स रेट एक आएगा वेरिएबल रेट जो किलोमीटर के हिसाब से चलता है ठीक है। तो फिक्स रेट को एक्स लेना है वेरिएबल को वाई लेना है पक्की बात है यही करना है ठीक है। तो फिक्स रेट जो आएगा फिक्स रेट उसको क्या करूंगा मैं फिक्स रेट को एक्स और जो वेरिएबल रेट है ठीक है उसको मैं कहूंगा वाई। क्या दिया है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for 15 kilometers the charge paid is 155 what are the fixed charge and charge per kilometer। तो कितना दिया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कितना 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज पे कर दिया 105 तो 105 में कौन कौन है यहाँ पर 105 में फिक्स चार्ज है फिक्स चार्ज राइट फिक्स चार्ज कितना है एक्स मेरा फिक्स चार्ज है और कितना किलोमीटर चल गया ये जो वाई है वाई ये क्या है पर किलोमीटर का चार्ज है ठीक है पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का वाई पैसा 1 किलोमीटर का वाई पैसा तो कितना किलोमीटर गया है ये इट इज गया है ये 10 किलोमीटर गया है ठीक है। तो एक्स प्लस 10 किलोमीटर का 10 वाई ये मिला के बनता है 105 और सेम x प्लस 15 किलोमीटर का बनता है 155 रुपए। तो पूछा क्या है एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स चार्ज पूछा है और वेरिएबल चार्ज जो है वो पूछा है एंड 25 किलोमीटर चार्ज करने के लिए कितना देना पड़ेगा ये भी पूछा है ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं वैल्यू निकालो किसी की यहां से निकालते हैं x का वैल्यू x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y रखो इसमें क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 105 को उधर भेज दो क्या बनेगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 so 5y is equal to 50 so y is equal to 10
तो जो वेरिएबल चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है, वो कितना है? 10 रुपए। अब 10 किलोमीटर ये है तो x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की भी वैल्यू 10, सो इट विल बिकम 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है 5 रुपए, और पर किलोमीटर का चार्ज है कितना? 10 रुपए। ठीक है, इजी था, इजी था। दोनों इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने तक ये बस पेयर ऑफ रेट में गेम, एक बार इक्वेशन बन गए काम खत्म है। ठीक है, तो कितना? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 आया। अब पूछा है 25 किलोमीटर कितना पैसा लेगा। 25 किलोमीटर में क्या कहेगा? अगर मुझे 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर, क्या क्या करना होगा? फिक्स चार्ज देना पड़ेगा 5 रुपए, राइट, प्लस वेरिएबल चार्ज कितना है? 10 रुपए है। कितना किलोमीटर जाना है? 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 250, सो इट विल बिकम 255 रुपीज। कितना बनेगा ये? 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपीज। चलो 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 अगला। A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. या बस क्वेश्चन, ठीक है। एन डी पकड़ते हैं, एक्स वाई नहीं पकड़ते। चलो कोई कोई मेरा फ्रैक्शन है, एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मेरा फ्रैक्शन है। अगर इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दूं, ठीक है, अगर ये n प्लस 2 अपॉन डी प्लस 2 कर दो तो इट विल बिकम 9 अपॉन 11। ठीक, ये दिया। एंड इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 5 अपॉन 6 मिल जाएगा। अगर 3 ऐड कर दिया, n प्लस 3 अपॉन d प्लस 3 किया तो इट विल बिकम 5 अपॉन 6। फाइंड द फ्रैक्शन। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ले लो क्या हो जाएगा ये 11, ये इक्वेशन बनेगा 11n प्लस 22 इज इक्वल टू 9d प्लस 18। ठीक है, फिर यहां से मैं लिख सकता हूं 11n माइनस 9d इज इक्वल टू 18 माइनस 22, सो 11n माइनस 9d इज इक्वल टू माइनस 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी यहां से करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये 6n प्लस 18 इज इक्वल टू 5d प्लस 15। तो कितना बनेगा ये? 6n माइनस 5d इज इक्वल टू 18 माइनस 15, सो 6n माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 3। किसी एक की वैल्यू निकाल लो यहां से, निकालते न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बनेगा? 6n इज इक्वल टू 5d माइनस 3, सो n का वैल्यू कितना आएगा? 5d माइनस 3 अपॉन 6, 5d माइनस 3 अपॉन 6, ये n का वैल्यू। अब इसको यहाँ पे रख दो, क्या बनेगा ये? 5d माइनस 3 अपॉन 6 और 11 है मल्टीप्लाई में, माइनस 9d इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 और ये 6 चला जाएगा, राइट। तो 11 अंदर जाएगा, 11 कितना हो जाएगा? 55d माइनस 33 माइनस 54d इज इक्वल टू माइनस 24। 33 उधर गया तो क्या करेगा? प्लस करेगा, इट विल बिकम 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये कितना है भाई? 55 और ये 55d माइनस 54d, सिर्फ d आएगा। d इज इक्वल टू 33 माइनस 24, सो d इज इक्वल टू 9। 9 ना? हाँ 9। डिनोमिनेटर कितना आया मेरा? 9। अगर डिनोमिनेटर 9 है तो न्यूमरेटर निकाल लो यहां से। क्या है ये? न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, सो 45 माइनस 3 अपॉन 6, 42 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7। तो न्यूमरेटर कितना है? 7। सो माय रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज n अपॉन d, जो फ्रैक्शन था वो कितना है? 7 अपॉन 9। ठीक है, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा अलग था बोल सकते, हार्ड डिफिकल्ट तो कुछ बोलने की औकात तो है नहीं इसकी, है ना, लेकिन ठीक था क्वेश्चन, ये कर लिया। एक्सरसाइज कितना है अभी? एक प्रॉब्लम है, कर लेते हैं। एज का प्रॉब्लम है, एज का। ठीक है, करते हैं। क्या दिया है? 5 years hence, मतलब 5 साल बाद
जेकब का एज उसके बेटे से 3 गुना होगा। 5 साल पहले जेकब का एज 7 गुना था उसके बेटे से। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस? क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालना है। तो जो निकालना है प्रेजेंट उसको एक्स वाई मान, जो निकालना है उसको एक्स वाई मान, ठीक है। तो प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज कौन है? जेकब और उसका बेटा, ठीक है। जेकब को एक्स मानते हैं, बेटे को वाई मानते हैं, ठीक है। क्या पूछा है अभी कि 5 साल बाद, ठीक है। अभी की एज कितना है उसका? एक्स, जेकब का 5, सन का 5 है, ठीक है। तो आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स जेकब का जो भी एज है अभी, उसमें क्या होगा? एक्स प्लस 5 बन जाएगा, राइट। एक्स प्लस 5 बना। बेटे का जितना भी एज है उसका भी क्या बन जाएगा? वाई प्लस 5 बन जाएगा 5 साल बाद। अब इन दोनों का रिलेशन दिया है, एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5 का रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? कि जो एक्स प्लस 5 है, जेकब का जो एज है एक्स प्लस 5, इट इज 3 टाइम्स बेटे वाई प्लस 5, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर बिफोर, 5 साल पहले की बात, ठीक है। 5 इयर्स एगो, वो भी रिलेशन दिया है। 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो मतलब अभी x है तो 5 साल पहले कितना था? x माइनस 5। बेटा कितना होगा? y माइनस 5। इन दोनों का रिलेशन क्या दिया है? जो x माइनस 5 है, x माइनस 5, इट वाज 7 टाइम्स, इज इक्वल टू 7 टाइम्स बेटे का एज। कितना था ये? 7 टाइम्स बेटे का एज। क्या बनेगा ये? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, देयरफॉर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। चलो वैल्यू निकालते हैं कहीं से भी। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगा यहाँ पे? यहां से x का वैल्यू इट विल बिकम x इज इक्वल टू 3 प्लस 10 प्लस 3y, x का वैल्यू। अब ये x का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सो 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। तो माइनस 30 इधर आके क्या होगा? प्लस 30 प्लस 10, 40 इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10। बेटे की एज कितनी है? 10। अब बेटी की एज 10 है तो यहां से निकाल दो x का वैल्यू, ये x है ना यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, देयरफॉर इट विल बिकम 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। ये कितना है? 40 इयर्स ओल्ड है बाप। और बेटे की उम्र है गाइस अभी की 10 इयर्स, 10 इयर्स एज है, ठीक है। चलो 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 चलो, अभी इलिमिनेशन मेथड देखना है। इलिमिनेशन, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर ली, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर ली हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक्सरसाइज देख लिया। अब हमें जो दूसरी मेथड है, 3 मेथड्स बताए थे, राइट। पहला था ग्राफिकल, वो हो गया, फिर सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब है इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये इलिमिनेशन मेथड, तुम लोगों को भी पसंद आ जाएगी। क्या करता है इलिमिनेशन मेथड? डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे बता दूंगा मैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं और बहुत प्यारी मेथड है, सॉल्व करने में एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं, तो वहीं पे बोलता हूं मैं। देखो एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन, x प्लस 5 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है इलिमिनेशन में? ध्यान क्या देना है कि इलिमिनेशन मतलब किसी भी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। अब इलिमिनेट कब होगा वेरिएबल? अब ये जो y के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, y के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे क्या है? ये माइनस 3y है और यहाँ पे क्या है? प्लस y है, राइट। इन दोनों के साइन ऑलरेडी अपोजिट है, ऑलरेडी अपोजिट है। अगर मुझे y को इलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि पहले इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करो 3 से। पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 3y, राइट, 3y। फिर 3y माइनस 3y ऐड करेंगे, अगर ये दोनों दो इक्वेशन हम मैंने ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा? ये प्लस 3y और ये माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया? y इलिमिनेट हो गया, राइट, y इलिमिनेट हो गया। अब ये तो हो गया y का, देखते हैं x कर सकते हैं क्या, ठीक है। मान लो मुझे किसी को अभी x एलिमिनेट करना है, y नहीं करना, x को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, x को सभी को करना है। तो x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे 2x है,
राइट, 2x। तो ऊपर क्या कर सकता हूं मैं, आई कैन राइट ऊपर या तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा कोएफिशिएंट, -2 कोएफिशिएंट बन गया, उसको ऐड कर दो, -2 बन के ऐड कर दो, या फिर +2 से मल्टीप्लाई करो, +2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो x कोएफिशिएंट है ये बन जाएगा 2, राइट, 2x। फिर ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने का क्या हो जाएगा, ये 2x और ये -2x कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो दो फंडे हैं, दो फंडे, तो जो जिसको पसंद आए वो करो, ठीक है। लेकिन जनरली किसके साथ जाना है, जनरली जाओ कि जिनका साइन अपोजिट है। अगर y के साइन अपोजिट है दो इक्वेशन में, +y -y, तो y का कोएफिशिएंट सेम करो। अगर x का साइन अलग है तो x के कोएफिशिएंट सेम करो, ठीक है, आसान जाता है, एडिशन इज वेरी इजी। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखा मैंने y के जो साइंस है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, तो y के कोएफिशिएंट सेम करता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x + 3y = 5, राइट, बन गया। तो अभी ऐड करो, ऐड, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ऐड 1 + 2 क्या बन जाएगा, डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, हाँ चलो करते हैं, 3x + 3y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक है, करो ऐड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख के ऐड करो, कितना हो जाएगा ये, 3y - 3y, ये दो कैंसिल, 3x + 2x 5x = 5 + 4 9, रुको 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 रुको, 3 से मल्टीप्लाई करते वक्त इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 15 है, फिर भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, 19 आ रहा है। 3x + 3y = 5 15, फिर 2x - 3y = 4, तो 5 का वैल्यू कितना है 19, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू है 19/5, x की वैल्यू कितनी है 19/5। अब ये 19/5 वैल्यू रख दो कहीं पर भी, अब यहां पर भी रख सकता हूं मैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो 3 से मल्टीप्लाई किया है उसी इक्वेशन में रखना है, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, x + y = 15 रखो, क्या हो जाएगा ये 19/5 + y = 5, therefore y = 5 - 19/5, it will become 25 - 19/5, therefore x = 6/5, ठीक है, x का वैल्यू कितना है 6/5, सॉरी y का वैल्यू है 6/5 और x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू इज 19/5। एलिमिनेशन मेथड है, याद क्या रखना है बस, जिनके साइन अपोजिट है, जिनके साइन अपोजिट है उनके कोएफिशिएंट सेम करो और ऐड करो, अगर साइन सेम नहीं है तो कोएफिशिएंट सेम करो और माइनस करो, ठीक है, कोएफिशिएंट सेम करने बस, सिर्फ कोएफिशिएंट सेम करना है। चलो अगला करते हैं, देखो क्या है अगला, 3x + 4y = 10, फिर 2x - 2y = 2, क्या देखता हूं, y का कोएफिशिएंट प्लस है, फिर दूसरे में माइनस है, तो y के कोएफिशिएंट सेम करूंगा, राइट। यहाँ पे 4 है, इसको 4 बनाना है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 4x - 4y = 4, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड, तो 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4, करो ऐड, क्या जो दोनों कैंसिल, 3x + 4x 7x = 14, therefore x = 2, x का वैल्यू आ गया 2। अब इसको रखते हैं ये छोटे क्वेश्चन में, क्या बन जाएगा ये 2 × 2 - 2y = 2, तो 2 2 4 - 2y = 2, therefore 4 - 2 = 2y, therefore 2y = 2 और y = 1, ठीक है, इजी है, y = 1 x = 2, ठीक है, ये दो। चलो अगला, अगला करते हैं, अगला अगला करते हैं, अगला अगला करते हैं, क्या है अगला, देखो कि 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7, ठीक है, दो इक्वेशन दिए बस, जरा ढंग से नहीं दिए, इज्जत से नहीं दिए, तो इज्जत में लाते हैं इसको, क्या है ax + by = c, इस फॉर्म में लेके आते हैं, ax + by = c, तो ये ऊपर क्या बनेगा 3x - 5y = 4 और नीचे का बनेगा 9x - 2y = 7, ठीक है,
देखोगे तो x के कुछ x का जो साइन है दोनों के प्लस है और y के भी साइन दोनों को माइनस है, ठीक है। तो कोई भी अपोजिट साइन वाला नहीं है तो कोई भी पकड़ लो। मैं क्या करता हूँ, x को पकड़ता हूँ क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम करना ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि 3 इज द मल्टीपल ऑफ 9। तो ऊपर के इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 9y माइनस 15y इज इक्वल टू 12। और नीचे क्या है दूसरा इक्वेशन 9x है ना, सॉरी 9x माइनस 15y, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, राइट। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो अभी 9x कैंसल, कितना माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13 y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5। सो y का वैल्यू कितना आएगा माइनस 5/13। इतना घटिया वैल्यू क्यों आ रही है, सब ठीक ही तो है ना। 3x प्लस वाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है 12 माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5, ठीक है सब सही है। चलो तो y का वैल्यू कितना आ गया y इज इक्वल टू माइनस 5/13। अब ये y की वैल्यू रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, वैल्यू निकाल लो x की, तो क्या बनेगा ये 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। सो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये -5 और ये -5 क्या होगा +25। पूरे इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा ये इट विल बिकम 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52, फिर चुप 52। सो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, कितना आएगा ये 25 और 27 39x, तो x का वैल्यू कितना 27/39। बहुत ही घटिया वैल्यू आ रही है रे, चेक करते हैं आंसर, आंसर्स क्या है इसके। ठीक है होगा जो भी, कहाँ गलत हुआ है क्या, गलत तो कहीं नहीं हुआ है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू कितना 27/39 और y का वैल्यू है -5/13, -5/13, ठीक है। चलो अगला करते हैं, अगला 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 भी अगेन इज्जत से नहीं दिया है, इज्जत में लाना पड़ेगा, इज्जत में लाना पड़ेगा। अरे क्या दिया है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, फिर x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। क्या करते हैं 2 और 3 का जो मल्टीपल है वो कितना है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगेन क्या किया है कि 2 इक्वेशन दिए हैं लेकिन इक्वल इज्जत से दिए हैं, लाना पड़ेगा इनको अगेन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में, ठीक है। 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है 6 ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इक्वेशन को, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। जो फ्रैक्शन है वो होल नंबर में आ जाएंगे, क्या बनेगा ये यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और ये क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9।
y के साइन अलग हैं, राइट, लेकिन x इक्वेशन ऑलरेडी सेम हो गए, तो माइनस करते हैं, क्यों झंझट करना। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। कर दो इनको माइनस, ये हो जाएगा प्लस और हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये कट कितना, ये 5y इज इक्वल टू -15, सो y इज इक्वल टू -3। y का वैल्यू कितना है, -3। चलो रख दो यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 3x माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, so 3x is equal to 6, therefore x is equal to 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, x वैल्यू 2। चलो अगला करते हैं गाइस, अगला वही आगे आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है, देखते क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। मान लेते हैं मेरा फ्रैक्शन है n अपॉन डी, ठीक है, फिर से n अपॉन डी है, तो क्या दिया है कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो क्या कि न्यूमरेटर में ऐड कर दो एक n+1 अपॉन d माइनस 1, इट विल बिकम 1, ठीक है। अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, ये n+1 इज इक्वल टू d माइनस 1, तो n माइनस डी इज इक्वल टू -2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आगे क्या कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन, फिर अगर इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर ये न्यूमरेटर को ऐसे रखें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें d+1, तो ये फिर से भी 1 बन जाएगा, नहीं हाफ बन जाएगा तब, ठीक है, चलो ये हाफ बन जाएगा, ठीक है, n अपॉन d+1 बन जाएगा हाफ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या बनेगा ये 2n इज इक्वल टू d+1, सो 2n माइनस d इज इक्वल टू 1। तो साइन सेम है d के, लेकिन कोएफिशिएंट सेम हो गया ऑटोमेटिक, तो करते हैं 2n माइनस d इज इक्वल टू 1, फिर n माइनस d इज इक्वल टू -2, क्या बनेगा ये माइनस प्लस प्लस कैंसल, 2n माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 3। न्यूमरेटर कितना आ गया मेरा 3, न्यूमरेटर 3 आ गया है गाइस। फिर क्या हो जाएगा, d निकाल लो, d कैसे निकालते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, तो 2 into 3 minus d is equal to 1, therefore 6 minus d is equal to 1, therefore d is equal to 5, ठीक है। डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है 5, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 3 + 5, 3 + 5,